नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 12th ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वायरसेस की हिस्ट्री के बारे में जाना, वायरसेस क्या होते हैं, ट्रोजन्स, वायरसेस और वॉर्म्स में क्या डिफरेंसेस हैं, वायरसेस की टॉप कैटेगरीज़ के बारे में जाना कि अगर आप वायरसेस की कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन करेंगे तो किन किन वायरसेस को आप टॉप मोस्ट कैटेगरीज़ में रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या होता है, वायरस के क्रिएशन के पीछे क्या रीज़न होता है, क्यों वायरसेस को क्रिएट करते हैं हैकर्स, और क्या क्या चाहते हैं, उनका मोटिव क्या होता है, गोल क्या होता है। सबसे पहला तो ये है कि टू टेक कंट्रोल ऑफ अ कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर को कम्प्लीटली कंट्रोल करना, उसको अपने किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करना, पैसा बनाना टू जनरेट द मनी, पॉलिटिकल कोई पॉलिटिकल मैसेज होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो वायरसेस क्रिएट किए जाते हैं। कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुरानी हो जैसे क्रेडिट कार्ड के नंबर्स, पासवर्ड, पर्सनल डिटेल्स और डेटा वगैरह, कोई पॉइंट प्रूव करना हो, ये करना हो कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, ये दिखाना हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, किसी से रिवेंज लेना हो तो वायरसेस क्रिएट किए जाते हैं। साइबर टेररिज्म के लिए किसी से कोई प्रैंक करना हो, मजाक करना हो तो उसके लिए वायरसेस क्रिएट किए जाते हैं। वायरस किस तरीके से इन्फेक्ट करते हैं इस बारे में थोड़ा सा डिटेल्स लेते हैं। जब आपके कंप्यूटर में वायरस आते हैं या किस तरीके से ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि वायरस आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देते हैं। एक्चुअली जब आप किसी सॉफ्टवेयर को रीड करते हैं, किसी पर्टिकुलर किसी ऐप को आप डाउनलोड करते हैं तो बगैर किसी रीडिंग के आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। किसी ऐसे मेल को एक्सेप्ट करते हैं, किसी ऐसे मेल का अटैचमेंट खोल देते हैं। कोई मेल आपको आता है उसमें कुछ अटैचमेंट होता है, आप उसे वो मेल अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में ना हो या आपके मेलिंग लिस्ट में ना हो, कोई अनजान मेल हो तो भी आप उसे खोलते हैं, उसका अटैचमेंट ओपन करके देखते हैं। इस वजह से भी आपके पीसीज में वायरस आते हैं और आपके पीसीज को इन्फेक्ट करते हैं। कोई जो एंटीवायरस आप चला रहे होते हैं उसका अपडेशन नहीं हुआ होता, आपके टूल्स अपडेट नहीं हो रहे होते हैं, आपका ओएस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा होता है, जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं वो पायरेटेड होते हैं, म्यूज़िक या वीडियोस आप फ्री में डाउनलोड करने के चक्कर में उन्हीं के साथ वायरसेस को भी अपने पीसी में आने का न्योता देते हैं। कोई एंटीवायरस नहीं होता है, कोई स्पाईवेयर स्कैनर नहीं होता, इसलिए जो टूल्स आपको दिखाए जाते हैं कि ये फ्री टूल्स हैं, फ्री में अवेलेबल है, अनट्रस्टेड वेबसाइट से जब आप डाउनलोड करते हैं तो उस वजह से उनके साथ वायरसेस वगैरह आते हैं। वायरसेस को अगर आप डिवाइड करेंगे कितनी कैटेगरीज़ में बांटे जाते हैं तो यहाँ कुछ कैटेगरीज़ हैं वायरस को, टाइप्स ऑफ वायरसेस जिनको बोलते हैं आप। तो एक मैक्रो वायरसेस होता है। एक्चुअली मैक्रो वायरसेस माइक्रोसॉफ्ट के जो कंटेंट्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो एप्लीकेशंस होती हैं या माइक्रोसॉफ्ट से मिलती जुलती जो एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे जो आप माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या इस तरीके की जो एप्लीकेशंस होती हैं, इनके साथ जो वायरसेस आते हैं और इनमें छुपकर जो वायरसेस आते हैं, इस तरीके के वायरसेस मैक्रो वायरसेस कहलाते हैं। जैसे कुछ वायरसेस के एग्जांपल्स आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे रिलैक्स है, बबल्स है, मेलिसा है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में जाना था। इस तरीके के वायरसेस मैक्रो वायरसेस कहलाते हैं, जो भी डॉक्स के साथ या माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होकर आते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरसेस एक्चुअली इन्हें इस तरीके से बनाया जाता है कि ये एंटीवायरस को कंफ्यूज कर सकें। एक्चुअली जब भी सेकेंड सेशन में ये हमेशा इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज होती है। इस वायरस की पहली कॉपी अगर साधारण शब्दों में कहते हैं, इस वायरस की पहली कॉपी इसकी सेकंड कॉपी से काफ़ी डिफरेंट होती है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहती है, इसलिए पॉलीमॉर्फिक वायरसेस कहलाते हैं, जैसे मार्बर्ग, सटनबर्ग, इस तरीके से। कंपेनियन वायरसेस के बारे में बात करें तो कंपनीज वायरस को किसी आइडेंटिकल फाइल नेम से स्टोर करते हैं। जैसे यूज़र को ये लगता है कि कंप्यूटर्स की कोई फाइल है और ये अपने आप ही एग्जीक्यूट होते हैं और एग्जीक्यूट होने के बाद ही हार्ड ड्राइव को या आपकी हार्ड डिस्क को इन्फेक्ट कर देते हैं। मल्टीप्राइटेड वायरसेस के बारे में बात करते हैं तो ये प्रोग्राम फाइल को इन्फेक्ट करते हैं
और ये फाइल फिर बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करती है। वेब स्क्रिप्टिंग वायरसेस नाम से ही जाहिर है, अ वायरस दैट स्प्रेड बाय द मेलिशियस ईमेल से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से तीसरे कंप्यूटर, इस तरीके से वेब की मदद से जो वायरसेस स्प्रेड करते हैं वो वेब स्क्रिप्टिंग वायरसेस वगैरह कहलाते हैं। डायरेक्टरी वायरसेस, डायरेक्टरी को इन्फेक्ट करना। डायरेक्ट एक्शन वायरसेस के बारे में अगर आप बात करें तो किसी टारगेट प्रोग्राम को सेलेक्ट करते हैं पहले से ही कि पर्टिकुलर किस प्रोग्राम को इन्फेक्ट करना है, किस फाइल को इन्फेक्ट करना है, फिर उसे मॉडिफाई करते हैं और फिर वापस करप्ट करते हैं। ओवरराइट वायरसेस नाम से ही जाहिर है। मेमोरी रेसिडेंट वायरसेस के बारे में बात करें तो परमानेंटली मेमोरी में रहते हैं जब तक एक सेशन चालू होता है। आपने कंप्यूटर को ऑन किया, वायरस ऑन हो गया, ये तब तक ऑन रहेगा जब तक, अगर ये किसी वजह से आपके कंप्यूटर में आ जाता है मेमोरी रेसिडेंट वायरस, तो ये तब तक आपके कंप्यूटर में रहेगा जब तक आपका सेशन चलता रहेगा। इससे अगर इन्हें तभी हटाया जा सकता है जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं। आपने कंप्यूटर वापस रिस्टार्ट किया, बंद किया, फिर ऑन किया, तो मेमोरी रेसिडेंट वायरसेस वगैरह जो होते हैं ये हट जाते हैं। कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, शुड नो, कि 1981 में जो एप्पल के वायरसेस थे 1, 2 एंड 3 आर सम ऑफ द फर्स्ट वायरसेस जो एप्पल के सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम में पाए गए थे। और 1987 में स्टोन इन द फर्स्ट वायरस टू इन्फेक्ट द मास्टर बूट, जिसने मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट किया था। और 1989 में IBM ने पहला कमर्शियल एंटीवायरस इंट्रोड्यूस कराया था।